Unfortunately, I'm a member of parliament and Unfortunately, I'm a member of parliament. You can make a joke saying this. Unfortunately for you, but unfortunately for you. I'm a member of parliament. कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोल बैठे कि वो दुर्भाग्य से सांसद हैं। इस पर बवाल होता इससे पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके बगल में बैठे कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने उन्हें टोक दिया। उन्होंने राहुल को चेतावनी दी कि इस पर उनका मजाक बन सकता है। इसके बाद राहुल संभल गए, लेकिन ये सारा वाकया कैमरे और माइक में कैद हो गया। इस पर बीजेपी ने राहुल गांधी को निशाना बनाना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लंदन में दिए बयानों पर भारत में हंगामा मचा हुआ है। संसद में उनके खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल रखा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी विदेश दौरे के बाद गुरुवार को संसद की कार्यवाही में शामिल हुए थे। इसके बाद अपने ऊपर मचे हंगामे को लेकर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने पहले हिंदी में अपना बयान दिया और फिर अंग्रेजी में बोलने लगे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से मैं संसद का सदस्य हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे संसद में बोलने का मौका दिया जाएगा। मैं चाहता हूं कि इस मामले पर अपना पहला बयान संसद में ही दूं। इसके बाद आप लोगों यानी मीडिया के साथ मुझे इस मुद्दे पर चर्चा करने में खुशी होगी। बात पूरी होते ही राहुल गांधी की तरफ जयराम रमेश मुड़े और राहुल को कहा कि दुर्भाग्य से मैं संसद का सदस्य हूं। वो लोग यानी बीजेपी आपका मजाक बनाएंगे। ये कहिए दुर्भाग्य से आपके लिए। बाद में राहुल गांधी ने अपनी बात संभालते हुए जयराम रमेश के सुझाव को मान लिया। With you, unfortunately, I'm a member of parliament and I'm hopeful that I will be allowed to speak in parliament. So I would like to first place my statement on the floor of the house, and then after that I'll be happy to have whatever discussion you want with me. Unfortunately, I'm a member of parliament. You can make a joke saying this. Unfortunately for you, but unfortunately for एक मिनट I am. एक मिनट प्लीज। See, I want to make it clear. Unfortunately for you, I'm a member of parliament, and as the allegation has been made in parliament by 4 ministers, it is my right to have the opportunity. It's my democratic right. So if Indian democracy was functioning, I would be able to say my piece in parliament. So Please, let me speak. Mausami, please let so, him finish. So actually what you are seeing is a test of Indian democracy. After 4 leaders of the BJP have made an allegation about a member of parliament, is that member of parliament going to be given the same space that those 4 ministers have been given, or is he going to be told to shut up? That's what the real question in front of this country is right now. हालांकि राहुल गांधी को जयराम रमेश की तरफ से दिया गया यह सुझाव रिकॉर्ड हो गया। बीजेपी ने भी इस मामले को मुद्दा बना लिया। राहुल जी कभी कभी सच बोलते हैं। जैसा कल कहा, अनफॉर्चुनेट है कि वो सांसद है। सही मायने में अनफॉर्चुनेट है कि वो सांसद है, क्योंकि जिस सदन का वो हिस्सा है उसी को ही बदनाम करने का, उसी के बारे में झूठ फैलाने का काम वो विदेशी धरती पर कर रहे हैं। सदन में होंगे तो शायद कुछ कर पाएंगे। उनको शायद ये पता नहीं कि हाउस रूल्स प्रोसीजर से चलता है, स्पीकर की डायरेक्शन से चलता है। मैं तो रूल्स का ये बुकलेट भी उनको देने के लिए लाया था कि वो समझ सके कि रूल से हाउस चलता है, लेकिन सदन में होंगे तो समझेंगे। बता दें कि संसद में राहुल गांधी से बीजेपी माफी मांगने के लिए कह रही है। ये मांग लंदन में दिए उनके बयान को लेकर की जा रही है। इधर राहुल गांधी ने कहा कि वो अपने ऊपर लगे आरोपों पर जवाब देना चाहते हैं। कांग्रेस नेता ने बताया कि उन्होंने स्पीकर से इस बात पर जवाब देने की मांग भी की है। कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्हें उम्मीद तो है, लेकिन वो निश्चित नहीं है कि उन्हें सदन में अपनी बात रखने का मौका मिलेगा या नहीं। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।